बड़ा सस्पेंस था वो आज खत्म हो गया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपने सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत की पुष्टि कर दी है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल के हवाले से ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अली लारिजानी की मौत की पुष्टि की है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुताबिक लारिजानी को उनके बेटे और बॉडीगार्ड के साथ तेहरान के उत्तर पूर्व में स्थित पारदिस में उनकी बेटी के घर पर मार दिया गया। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपने सचिव अली लारिजानी के निधन की पुष्टि कर दी है। उन्हें उनकी बेटी के घर के अंदर उनके बेटे मुर्तजा लारिजानी, उनके डिप्टी अलीरेजा बयात और कई सुरक्षा कर्मियों के साथ मार दिया गया है। तो जंग के बीच लारिजानी का मारा जाना एक बड़ा झटका है। सवाल ये उठ रहा है कि ईरान को अब कौन संभालेगा। दरअसल 28 फरवरी को युद्ध के पहले ही घंटे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए। सुप्रीम लीडर घोषित किए गए मुश्तबा खामनेई के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और अब ईरानी नेतृत्व में नंबर 3 रहे सुरक्षा परिषद के चीफ अली लारिजानी की मौत की खबर। साथ ही ईरान के बसीज पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की भी मौत हो गई है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, ईरान के जितने भी फ्रंट लीडर्स थे सभी मारे गए हैं। मुश्तबा के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अब कौन लीड कर रहा है ईरान को और क्या युद्ध अब अंत के कगार पर पहुंच गया है? देखिए, आज इस युद्ध का 19वां दिन है नेहा। ये कहना जल्दबाजी होगी कि क्या ये युद्ध अंत के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि अभी भी ईरान की जो सैन्य स्ट्रक्चर है, ईरान का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है वो बरकरार है और साथ ही ईरान अभी भी वार कर पा रहा है। अब से कुछ देर पहले तेल अवीव के ऊपर जो मिसाइलें दागी गई ईरान की तरफ से, उनको इंटरसेप्ट जरूर किया गया, लेकिन उनकी डेब्रीज गिरी और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक करीब 2 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट्स हैं। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार, एक ऑफिशियल बयान का इंतजार है, लेकिन ईरान ने जो स्ट्रक्चर बनाया है अपने यहाँ पे वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यदि आप टॉप लीडरशिप को हटा भी दें तो उसके बाद एक नई लीडरशिप सामने आ जाती है और ये सिलसिला अभी का नहीं है। हमने देखा है कि पिछले साल मई जून के अंदर भी जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी तो खास तौर पर इजराइल ने ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया था, उनके सेना प्रमुख को टारगेट किया था, उनके जो बसीज कमांडर हैं उनको टारगेट किया था और टॉप लीडरशिप के करीब कई लोगों को वहां मारा गया था। लेकिन उसके बाद एक नई लीडरशिप सामने आ गई। इस बार की लड़ाई में भी हमने देखा कि पहले ही दिन के वार में करीब 40 जो लीडर थे, टॉप लीडर्स थे, उनको टारगेट किया गया, लेकिन एक नई लीडरशिप आई। लेकिन निश्चित रूप से अली लारिजानी का मारा जाना और गुलाम रजा सुलेमानी का मारा जाना निश्चित रूप से एक बड़ा झटका ईरान के लिए, क्योंकि अली लारिजानी एक ऐसे चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनका काफी संपर्क था। वो काफी लोगों से मिलते और संपर्क करते थे और इनफैक्ट कई एनालिस्ट का मानना है कि एक समय में वो वॉशिंगटन की पसंद भी थे कि अगर ईरान के अंदर कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो अली लारिजानी जैसे चेहरे को वहां पर बैठाया जा सकता है या उनको जगह दी जा सकती है, तो वो प्रोबेबल भी हो सकते थे, जिनका जिक्र आपको याद होगा कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था कि जो लोग प्रोबेबल भी हो सकते थे उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो अब हम देखेंगे कि कौन विकल्प के तौर पर उभर सकता है। तो जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया था वो यही था कि इन्हीं लोगों में से कोई किसी चेहरे को जो है वो उभारा जाए, उसको आगे लाने दिया जाए और जो इस्लामिक कट्टरवादी सरकार है उसको हटा के एक वैकल्पिक चेहरा बनाया जाए जो कि ज्यादा आर्टिकुलेट हो। तो आर्टिकुलेट माने जाते थे और साथ ही बड़ी महत्वपूर्ण लिंक के तौर पर अली लारिजानी को देखा जाता था नेहा, क्योंकि वो IRGC, पॉलिटिकल लीडरशिप और जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी थी। तो निश्चित रूप से उनका जाना, उनकी मौत एक बड़ा झटका ईरान के लिए।